गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो चलिए, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पाराबोला का 6 पार्ट कर चुके हैं, अब हम लोग पाराबोला का 7वां पार्ट करेंगे, यानी 7 पार्ट। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक रहेगा, जिसमें हम चर्चा कर दिए थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, जेई दे रहे हो, और या भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं इंटर बेसिस पे जो दे रहे हो, उसमें इस टॉपिक का इतना वेटेज है, अभी आपको समझ में आएगा कितना खूबसूरत सा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। बिना ज्यादा टाइम बर्बाद किए हुए आज हम लोग ये बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। तो डालते हैं हेडिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। आज हम लोग यही जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, इनके बारे में डिटेल। ठीक है, देखिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार सा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इस टॉपिक को वो लोग बहुत ही आसानी से संभाल लेंगे जो लोग वीडियो नंबर 6 यानी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पाराबोला देख चुके हैं। जिन्होंने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पाराबोला देख लिया है, उसको ये बहुत ही आसान सा लगेगा और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो नंबर 6 को जरूर देख लीजिएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन वाले को। उसके बाद हम लोग फोकल कॉर्ड के प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे। हाँ, एक और भी बहुत ही खूबसूरत सी बात, एक वीडियो नंबर 5 है, उसका एक लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमने आपको बताया था पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पाराबोला। उसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। 18a-4a लास्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा कैलकुलेशन आया था। 18a-4a हम यहां पर -14a गलती से लिख दिए हैं, जबकि +14a होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। अविनाश कुमार जी ने ये गलती देख लिए थे, तो अविनाश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हम बहुत सॉरी बोलेंगे आपको कि थोड़ा यहां से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। 18-4a प्लस में 14 होना चाहिए, हम यहां गलती से माइनस में 14 लिख दिए थे। ठीक है, तो थोड़ा इसको वीडियो नंबर 5 का जो लास्ट सवाल है उसमें थोड़ा इसको चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप इसको प्लस में 4a रखिएगा तो आंसर आ जाएगा -14/3। ठीक है, तो इसको थोड़ा यहाँ पे लास्ट का 2 स्टेप जो है, लास्ट का दो स्टेप जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, गलती होगी। इसके लिए हम बहुत बहुत सॉरी बोलेंगे आप सभी को, और अविनाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है सर, हम आपकी बातों को समझ गए हैं, हम उसको ठीक कर लेंगे। चलिए आप हमको प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड बताइए। ठीक है, चलिए बताते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लोग के पास पाराबोला तो 4 प्रकार का होता है ना, 4 पाराबोला होता है। तो हम किसी एक पाराबोला की कहानी को पूरा डिटेल में समझाते हैं, बाकी वैसा ही यूज जो है बाकी पाराबोला के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जिस पाराबोला को अभी हम समझा रहे हैं, उसी पाराबोला का ज्यादा यूज होता है
जिसको हम लोग फर्स्ट पाराबोला बोलते हैं, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना। ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो है इसी पाराबोला को लेकर के समझाया जाता है और इसी पाराबोला को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ये फर्स्ट पाराबोला है, आपको पता होगा। तो चलिए, अगर मैं इनका ग्राफ खींचूं तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ जो है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये x डैश है, ये y डैश है। और इनका ग्राफ अगर याद है तो ग्राफ खींचना हम आपको बताए थे कि किस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, इसमें x का स्क्वायर नहीं है तो x पर जाएगा, और पूरा पार्ट प्लस में है तो प्लस x की तरफ जाएगा, यानी इस प्रकार से, है ना। तो इस पाराबोला का ये जो है ग्राफ है, ठीक है। और इस पाराबोला का हम यहां पर बताए थे फोकस होता है, जिसको हम लोग s से डिनोट करते हैं और जिसका वैल्यू जो है a,0 होता है। ये बातें भी हम आपको समझा चुके हैं। ज्यादातर यूज इसी पाराबोला का यूज किया जाता है। कोई भी अगर कुछ अलग से कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझाया जाए तो इसी पाराबोला को लेकर के समझाया जाता है, और एग्जाम में भी इसी पाराबोला पे सवाल रहता है। तो आपको पता है इस पाराबोला का ये ग्राफ है और इस पाराबोला का ये फोकस है। हम लोग बात करना चाहते हैं किसकी? फोकल कॉर्ड की। रिलैक्स होके समझिए, एकदम कूल होके, ये ना फील हो कि ये ऑनलाइन की बातें हैं, ऑफलाइन की तरह क्लियर करेंगे, ठीक है। फील रिलैक्स होकर चलिए, हम समझना चाहते हैं, टाइम ज्यादा लगे, 2 मिनट टाइम ज्यादा लगे, लेकिन समझेंगे आराम से और पूरा बात समझेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए, यहां क्या लिखा? फोकल कॉर्ड। आपको पता है फोकल कॉर्ड, हम सबका डेफिनेशन बता चुके हैं। फोकल कॉर्ड का मतलब होता है एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे, एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे। तो बताइए, देखिए हमने यह एक कॉर्ड ले लिया, देखिए ये कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड ले लिया। चलिए, इस कॉर्ड के इस एंड को हम लोग P मान लेते हैं और इस एंड को हम लोग Q मान लेते हैं। इस PQ को हम लोग फोकल कॉर्ड कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है डेफिनेशन, फोकस से पास करने वाला कॉर्ड ही क्या कहलाता है? फोकल कॉर्ड कहलाता है। पिछले क्लास यानी वीडियो नंबर 6 को अगर आप ध्यान करिए तो इस पाराबोला का हम पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट बताए थे। इस पाराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट लिखना सिखाए थे, और अगर आपको ध्यान होगा तो इस पाराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म में हम पॉइंट बताए हैं। एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा। x के जगह पर 80 स्क्वायर और y के जगह पर 280, है ना। ये फर्स्ट पाराबोला है और फर्स्ट पाराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने पॉइंट यही लिखा, है ना। बोले थे कि पाराबोला पर अगर कोई पॉइंट चुनना हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी आप चुन सकते हैं, और इस पाराबोला का इस तरीके से हम आपको बताए थे। तो चलिए, यहां पर एक पॉइंट P है, यहां पर एक पॉइंट Q है, मतलब इस फोकल कॉर्ड का एक एंड P है, दूसरा एंड Q है। ये P पॉइंट भी पाराबोला पर है, ये Q पॉइंट भी पाराबोला पर है, यानी इस P पॉइंट को भी हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं और इस Q पॉइंट को भी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेंगे। तो बताइए कितना लिखे थे अभी? 8t स्क्वायर और ये 280 हो जाएगा, और यहां भी 8t स्क्वायर और यहां 280 हो जाएगा। फिर कहिएगा सर ये क्या कर दिए आप, यहां वाले पॉइंट का और यहां वाले पॉइंट का वैल्यू तो सेम ले लिए। हाँ, बदल देंगे, अब थोड़ा बदल देते हैं। एक काम करिए, यहां पर वाले t को t1 बना दीजिए, यहां वाले t को आप t1 बना दीजिए,
और यहां वाले वाले टी को आप T2 बना दीजिए। हो गया ना, फॉर्म तो वही है, बस पैरामीटर जो T था वहां पर T1 आ गया, यहां पे T2 आ गया। तो क्या आप समझे कि पॉइंट P का और पॉइंट P का और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हमने ये किस प्रकार से लिखा। चल इतना तक तो क्लियर है। चल अब इसी पे पूरी कहानी शुरू होगी। अब देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज याद रखिएगा इसको फॉर्मूला की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगा दो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहता है कि अगर कोई फोकल कॉर्ड पॉइंट P और पॉइंट Q को ज्वाइन करने से बने और फोकस, स्वाभाविक बात है फोकल कॉर्ड बोल रहे हैं तो फोकस से तो पास करवे करेगा। अगर कोई फोकल कॉर्ड P और Q को ज्वाइन करने से बन रहा हो, P का भी कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, Q का भी कोऑर्डिनेट लिखा गया है। P में जो पैरामीटर यूज हुआ है उसको T1 कहेंगे, मतलब जो थर्ड वेरिएबल है। P में जो पैरामीटर यूज हुआ है वो हमारा T1 है, और Q में जो पैरामीटर यूज हुआ है वो T2 है। तो फोकल कॉर्ड कहता है कि हमारे इंड में जो तुम पैरामीटर यूज किए हो उन दोनों पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 की इक्वल होता है। इसमें पैरामीटर कौन सा है, T1 है, इसमें पैरामीटर कौन सा है, T2। ज्यादा टेंशन नहीं ना, पैरामीटर मतलब थर्ड वेरिएबल। पैरामेट्रिक इक्वेशन में x और y के अलावा जो थर्ड वेरिएबल आता है ना, तो यहां पर वो थर्ड वेरिएबल T1 है और यहां पर वो थर्ड वेरिएबल T2 है। तो फोकल कॉर्ड कहता है कि T1 इंटू T2 का वैल्यू -1 होता है। पहला प्रॉपर्टी कहा कि T1 इंटू T2 का वैल्यू -1 होता है, ये फोकल कॉर्ड कहा। ये अब इसी बात को हम प्रूफ करेंगे कि T1 इंटू T2 का वैल्यू -1 कैसे आया। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, आपको ये फॉर्मूला हो गया, आज के बाद याद रख लेना। हम इस बात का प्रूफ कर देते हैं। क्या याद रखना है कि फोकल कॉर्ड के दोनों इंड पॉइंट में जो पैरामीटर यूज होता है, मतलब इसमें पैरामीटर यूज हुआ है T1, इसमें पैरामीटर यूज हुआ है T2, तो T1 इंटू T2 का जो वैल्यू है वो -1 की इक्वल आता है। ठीक है, अब चलिए इस बात को हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ चलिए बच्चों समझाइए, ये PQ एक लाइन है और इसी लाइन का दो सेगमेंट है, एक PS और एक SQ। तो क्या आपको नहीं पता है, एक लाइन को कितने भी भाग में बांट दीजिए उसका स्लोप नहीं बदलता है। तो बताइए, तो PQ का एक पार्ट है PS और एक पार्ट है QS। तो जितना स्लोप PS का होगा उतना ही स्लोप QS का होगा, उतना ही स्लोप PQ का भी होगा। देखिए, स्लोप जो है, किसी भी लाइन का जो स्लोप है वो लाइन के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी लाइन के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है ना। स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। स्लोप जो है उनकी एंगल पे डिपेंड करता है। और एंगल कब बदलेगा भाई, जब हम लाइन का पोजीशन बदलेंगे तब तो पोजीशन तो हमारा वही है, ऐसे कैसे, तो ये तो पोजीशन बदल नहीं रहा है। इसका मतलब इस पूरे लाइन PQ का स्लोप निकालो या PS का स्लोप निकालो या SQ का स्लोप निकालो, सेम आएगा। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट का यहां पे यूज किया कि स्लोप ऑफ PS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ SQ। अब बताइए क्या लिखा हुआ PS, ये है PS, तो P पॉइंट भी पता है, S पॉइंट भी पता है, स्लोप कैसे निकालते हैं। तो जब
दो पॉइंट पता हो और स्लोप निकालना पड़े, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। पिछले वीडियो में भी समझाए थे, जब दो पॉइंट पता हो और स्लोप निकालना पड़े तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 कर दीजिए। तो पहले y को माइनस कर लीजिए, यानी कितना 2at1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस x2 यानी at1 स्क्वायर माइनस a। चलिए उसी तरीके से sq का स्लोप निकाल लेते हैं, है ना। तो इधर से इधर माइनस कर देते हैं या इधर से, बात तो बराबर पड़ेगा। तो चलिए y1 माइनस y2 2at2 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस x2 मतलब at2 का स्क्वायर माइनस a। मतलब माइनस आप y1 में से y2 करे या y2 में से y1 करे, बात बराबर आएगा। मतलब स्लोप का फॉर्मूला y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लिखे या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखे, सेम आता है। तो हमने इनको माइनस करके स्लोप निकाल लिया, फिर इनको माइनस करके हमने स्लोप निकाल लिया। स्लोप समझे ना, पहले y को माइनस करते हैं फिर नीचे में x को माइनस करते हैं। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व करिएगा, यहां ऊपर हो जाएगा 2at1, ठीक है। नीचे से a कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस 1। ऊपर हो जाएगा यहाँ 2at2, नीचे से a कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा t2 माइनस t2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। तो बताइए अब क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनका इनसे मल्टीप्लाई करिएगा तो t1 t2 का स्क्वायर माइनस t1, इधर वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2a तो कटिए गया है, t2 बचा हुआ, मल्टीप्लाई करिए तो t2 t1 का स्क्वायर माइनस t2 हो गया। इसको इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करिए, t1 t2 का स्क्वायर, ये प्लस में इधर आया माइनस में तो t2 t1 का स्क्वायर, माइनस में t1 इस तरफ पहले से है, ये माइनस में t2 इधर आया तो प्लस में t2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब देख लीजिए क्या हुआ, देखिए क्या इन दोनों में से कितना कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में से हम t1 t2 कॉमन कर सकते हैं, t1 इंटू t2 कॉमन कर सकते हैं। तो t1 t2 कॉमन कर लेंगे तो यहां से बच जाएगा t2 और यहां से बच जाएगा t1, मतलब t2 माइनस t1। फिर बगल में कितना बचे, इसको थोड़ा सीधा करके लिख लीजिए तो t2 माइनस t1। हमने इसको सीधा करके t2 माइनस t1 लिख लिया, इक्वल टू कितना है 0। अब गौर से देखिए t2 माइनस t1 दोनों जगह है, कॉमन कर लेते हैं तो t2 माइनस t1, तो यहां से क्या बच जाएगा t1 t2, यहां से t2 माइनस t1 कॉमन करेंगे तो कुछ नहीं तो कितना बचेगा +1 इक्वल टू 0। ये उधर जाके खत्म हो गया तो क्या बचा t1 t2 +1 इज इक्वल टू 0, प्लस में चला गया माइनस में तो t1 t2 इज इक्वल टू आ जाएगा -1। देखिए हो गया प्रूफ। और यही चीज तो हम आपको बोल रहे थे कि अगर कोई भी फोकल कॉर्ड का इंड जिस पैरामीटर में लिखा हुआ है उस पैरामीटर का प्रोडक्ट जो है -1 के इक्वल होता है। देखिए प्रूफ हो गया t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1। मतलब इस फोकल कॉर्ड का एक इंड अगर t1 में लिखा हुआ था, एक इंड t2 में लिखा हुआ था, तो t1 इंटू t2 कितना हो जाएगा -1। मतलब ऐसे भी सोच लीजिए, अगर यह इंड अल्फा में लिखा हुआ रहता, यह इंड बीटा में लिखा हुआ रहता, तो अल्फा इंटू बीटा -1 हो जाता। मतलब पैरामीटर जिस पैरामीटर में लिखा हुआ रहेगा उस पैरामीटर का प्रोडक्ट जो है -1 हो जाएगा। ये बहुत ही लाजवाब और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बात को ध्यान में रखना है कि आप इस फोकल कॉर्ड का सबसे पहला प्रॉपर्टी सीखे,
और अगर इस फोकल कॉर्ड का सबसे पहला प्रॉपर्टी सीख लिए तो अब हम आपको दूसरा प्रॉपर्टी समझाते हैं। इसको थोड़ा नोट करिए। पता है आपको डायरेक्ट अब ये फॉर्मूला याद रखना है। हमने इस फॉर्मूला ये आया कैसे उसका हम ये प्रूफ दे दिया आपको, लेकिन अब आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है फोकल कॉर्ड के सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो क्या है सर वो सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला होता है a इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। देखिए समझाते हैं। ये जो आपके पास PQ जो फोकल कॉर्ड है, P T1 पैरामीटर में, Q T2 पैरामीटर में लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि इस पूरे PQ का लेंथ का वैल्यू A इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर होता है। A इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। इस पूरे PQ का लेंथ जो है A इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब अगर यहां का पैरामीटर मालूम हो जाए, यहां का पैरामीटर मालूम हो जाए, तो इस फॉर्मूला में अगर पुट कर दीजिएगा तो पूरे PQ का लेंथ फाइंड हो जाएगा। तो चलिए, ये पूरे PQ का लेंथ इतना की इक्वल कैसे आया ये भी प्रूफ कर देते हैं। सिंपल सी बात है, प्रूफ कैसे होगा? P का पॉइंट पता है, Q का पॉइंट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, प्रूफ हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम लोग 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, प्रूफ। चलिए प्रूफ, चलिए प्रूफ करते हैं PQ कैसे निकलेगा। तो लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना? कैसे होता डिस्टेंस फॉर्मूला? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर का रूट, ये ना होता है? तो बताइए, रूट अंडर x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इस PQ का लेंथ निकाल रहे हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है, और उसका रूट चढ़ा दिए। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ये वाला वैल्यू प्रूफ हो जाएगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। देखिए रूट अंडर गौर से देखिएगा, यहां भी a है, यहां भी a है। अगर a कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर के अंदर है, अगर स्क्वायर के अंदर कॉमन करेंगे तो वो बाहर आके a स्क्वायर बाहर आएगा और अंदर में हो जाएगा T1 स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से a स्क्वायर के अंदर कॉमन किए हैं तो स्क्वायर के बाहर पावर लेके आएगा। उसी प्रकार यहां देखिए, यहां 2a है, यहां भी 2a है, तो अगर यहां से भी 2a कॉमन करेंगे तो बताइए, तो 2a कॉमन करेंगे तो स्क्वायर के बाहर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा और अंदर में बच जाएगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर 2a कॉमन किए हैं तो स्क्वायर के बाहर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप थोड़ा गौर से देखिए, गौर से देखने की बात क्या है, इसमें भी a स्क्वायर है, यहां भी a स्क्वायर है, तो यहां से भी a स्क्वायर और यहां से भी a स्क्वायर कॉमन करके उसको रूट के बाहर करेंगे तो रूट a स्क्वायर खत्म कर देगा। तो यहां से भी a स्क्वायर, यहां से भी a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो और स्क्वायर के बाहर, रूट के बाहर करेंगे तो a स्क्वायर का रूट खत्म होकर के, a स्क्वायर का स्क्वायर खत्म होकर के a बच जाएगा और कहानी अंदर में ऐसी हो जाएगी, T1 स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर खत्म बाहर हो चुका है, तो 4 इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। नहीं समझे इसको, फिर थोड़ा समझिए। देखिए यहां भी ए स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो रूट के बाहर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए आ गया, फिर बच कौन गया, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बाहर हो गया, तो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए ए इंटू, ध्यान इधर देख रहे, इधर देखिए मित्र, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और स्क्वायर भी है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान से देखिए इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कर दिए। ये जो होल पावर 2 है वो बट करके इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा। अब बगल में कितना है, 4 इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अरे नहीं समझे ये वाला, समझिए। जैसे कि मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसको हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। अब पावर में होल पावर 2 है ही, तो ये 2 इन दोनों में बढ़ के नहीं आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो वही काम किया यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू प्लस बी लगा दिए। ये जो बाहर का स्क्वायर था वो इस पे भी डाल दिए, इस पे भी डाल दिए। ठीक है, चलो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। चलो अब देखिए ए, बाहर में ए है, फिर गौर से ध्यान दीजिए, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर यहां भी है और T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर यहां भी है। क्या लग रहा है, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। तो जब कॉमन करके उसको रूट के बाहर करेंगे तो उसका भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट के बाहर करेंगे स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, उसको रूट के बाहर करेंगे तो स्क्वायर खत्म होकर के बच जाएगा ए T1 माइनस T2, और अंदर की कहानी जो है कुछ ऐसी हो जाएगी। ये वाला पार्ट कॉमन हो चुका है, तो कितना बचा है, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट कॉमन होके बाहर हो चुका है, तो कितना बचा, 4। जिस तरीके से ए स्क्वायर में कॉमन किए थे, यहां भी ए स्क्वायर था, यहां भी ए स्क्वायर था, तो बाहर के तो रूट स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। उसी प्रकार T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर यहां भी है, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर यहां भी है। तो इन दोनों को अगर बाहर कॉमन लेके बाहर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और T1 माइनस T2 बच जाएगा। और बगल में कॉमन करने के बाद ये पार्ट बच गया, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, अब बगल में प्लस 4। अब इसको सॉल्व करिए, ए T1 माइनस T2, अब यहां देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, अब बगल में 4 है। चलिए अब ये कितना हो गया देख लीजिए, a इंटू T1 माइनस T2 अंडर रूट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिए तो प्रॉपर्टी नंबर पहला या फर्स्ट याद करिए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में क्या बोले थे कि T1 इंटू T2 का वैल्यू कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। T1 इंटू T2 कितना होता है, -1। तो यहां -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो प्लस में 2 बच जाएगा, नहीं बचेगा जी। फिर से ध्यान दीजिएगा, T1 इंटू T2 का जो वैल्यू है वो -1 होता है। तो यहां पर -1 पुट करेंगे तो -1 इंटू 2 -2, और 4 में से 2 गया तो प्लस में 2। ठीक है, अब बताइए इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं T1 माइनस T2, बताइए T1 का स्क्वायर प्लस
T2 का स्क्वायर, ये जो +2 है इसको हम -2T1T2 लिख सकते हैं। इस +2 को -2T1T2 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? T1 T2 का जो वैल्यू है होता है -1, तो यहां पर -1 रखेंगे तो -1 को -2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा +2। मतलब हमने इस +2 का फॉर्म बदल के इस तरीके से लिख दिया। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फॉर्मूला पर आ जाए। मतलब हमने इस +2 को -2T1T2 लिख दिया। बैलेंस भी है, कैसे? T1 T2 का वैल्यू होता है -1, तो -1 को -2 से गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा, बैलेंस भी हो गया। अब ऐसा करने से सर आपको क्या फायदा होगा? देखिए क्या फायदा होगा। T1 T2 अंडर रूट, अब गौर से देखिए ये जो पूरा फॉर्मूला है वो T1 T2 के होल स्क्वायर का आ गया, नहीं आ गया? अब फिर से यहां से स्क्वायर से रूट गैप हो जाएगा, तो T1 T2 बगल में बचा हुआ है, वो भी कितना बच जाएगा? T1 T2 बचा लेगा, नहीं बचाएगा जी? ये तो पहले से था, ये पहले से था, और ये जो पूरा फॉर्मूला हो गया T1 T2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गैप हो गया तो T1 T2, तो बताइए इतना ही प्रूफ हो गया। T1 T2 इंटू T1 T2 को आप मेरे पास जगह जो है भर चुकी है, यहां पे अगर हम लिख दें तो क्या इसको हम T1 T2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? हो गया, देखिए प्रूफ हो गया। A का A लिख दिए और T1 T2 दो बार है, तो T1 T2 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं। तो यही तो हम बोले थे कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो होता है वो A इंटू T1 T2 का होल स्क्वायर होता है। यानी हम उसको कुछ नहीं किया यार, घबराने की बात ही नहीं है। आपको लग रहा हो कि सर इतना बड़ा डिस्टेंस फार्मूला को सॉल्व किए, छोटा मोटा कैलकुलेशन किए, कॉमन मन किए, मतलब आपको ये सिर्फ हम बताएं कि ये आया कैसे, लेकिन आपको डायरेक्ट जो है याद यही रखना है कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना होता है? A इंटू T1 T2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही मान के चलिए, और इसको ध्यान में रखिए कि अगर कोई फोकल कॉर्ड का पैरामीटर T1 और T2 में उसका एंड पॉइंट लिखा हुआ है, तो उस पूरे फोकल कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो A इंटू T1 T2 का होल स्क्वायर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, और ये इन चीजों का हमने यहां पर प्रूफ किया हुआ है। कोई दिक्कत है? हमने दो प्रॉपर्टी किया। पहला प्रॉपर्टी P1 इंटू T2 -1, दूसरा प्रॉपर्टी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड A इंटू T1 T2 का होल स्क्वायर। हो गया? चलिए अब इसको आप आराम से नोट करिए। अब थर्ड प्रॉपर्टी बताते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी बता रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज्यादा, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, बस उसी फॉर्मूला से हम इसको प्रूफ किए हुए। ठीक है, अब जो है दो प्रूफ तो कर दिए, अब थर्ड वाले का प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ गए कि प्रूफ जो है डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे छोटा छोटा प्रूफ जो है होता है। तो खाली अब हम ये रूट प्रॉपर्टी लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड करेंगे, फोकल कॉर्ड का प्रॉपर्टी थर्ड। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। टोटल 4 प्रॉपर्टी हम आपको समझाएंगे। ये थर्ड नंबर का प्रॉपर्टी चल रहा है। देखिए ये है फोकल कॉर्ड और ये है एक्स एक्सिस। अगर किसी फोकल कॉर्ड का एक्स एक्सिस से एंगल पता हो, एक्स एक्सिस से एंगल होने का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा करके एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ये है ना। किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल का मतलब ये समझ लेते हैं हम लोग कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, है ना।
मतलब अगर कोई फोकल कॉर्ड एक्स एक्सिस से एंगल अगर थीटा बना रहा हो, लेकिन किस प्रकार का एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज वाला, मतलब पॉजिटिव एंगल जिसको बोल सकते हैं आप लोग। पॉजिटिव एंगल भी ऐसा ही बनता है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में अगर किसी फोकल कॉर्ड का एंगल थीटा है, और इसी पाराबोला की बात कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर यही पाराबोला यूज होता है, आपको पता है। तो इस फोकल कॉर्ड का लेंथ इस थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं आप। मान लीजिए कभी आपको डायरेक्ट थीटा ही दे दिया और तब कहेगा इस फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालिए। ये थीटा क्या है समझ में आ गया, एक बार फिर बोल देते हैं। ये थीटा है फोकल कॉर्ड का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में बना एंगल, जिसको हम लोग पॉजिटिव एंगल भी कहते हैं। तो अगर कोई फोकल कॉर्ड एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा हो, तो उस फोकल कॉर्ड का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड बराबर 4a कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 4a कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। मतलब अगर आप फोकल कॉर्ड का लेंथ थीटा के टर्म में लिखना चाहते हो तो ये लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। अब चलिए इस फॉर्मूला को भी हम प्रूफ कर देते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जी, एग्जाम सबका जान होता है। सर कितनी बार बोलोगे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। फोकल कॉर्ड का प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक माना जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? अच्छा एक काम करते हैं, इस कॉर्ड का, फोकल कॉर्ड का स्लोप निकालते हैं। और आपको पता है स्लोप पीएस का निकाले या स्लोप एसक्यू का निकाले या स्लोप पीक्यू का निकाले, सबका सेम होगा, है ना, क्योंकि स्लोप जो है लाइन के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर इस फोकल कॉर्ड का कोई स्लोप बोले तो डायरेक्ट हम पीएस का भी स्लोप बोल सकते हैं, है? यानी स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड कितना हो जाएगा? फोकल कॉर्ड का स्लोप मतलब पीएस का स्लोप, क्योंकि स्लोप तो हम पीएस का भी निकाल सकते हैं, एसक्यू का भी निकाल सकते हैं, पीक्यू का भी निकाल सकते हैं, सब तो सेम ही है। तो बताइए स्लोप पीएस का कैसे निकलेगा? आपको पता है जब 2 पॉइंट रहता है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला y1 माइनस y2 मतलब 2at1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस x2 मतलब at1 का स्क्वायर माइनस a हो गया। स्लोप y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 कर दिया। अच्छा ये तो स्लोप निकला पॉइंट का यूज करके, और किसी भी लाइन का स्लोप एंगल का यूज करके भी निकलता है। अगर एक्स एक्सिस से एंगल पता हो तो उसी एंगल में हम tan लगा देते हैं तो फिर भी तो स्लोप निकल जाता है। तो इस पीएस का स्लोप आपने पॉइंट का यूज करके निकाल ही लिया। अब इस पीएस का स्लोप हम लोग थीटा का यूज करके भी निकाल लेते हैं, और उस केस में इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा, यानी tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2at1 अपॉन, दोनों में से एक कॉमन कर लीजिए तो t1 माइनस 1। ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी tan थीटा का जो वैल्यू आ गया 2t1 अपॉन, लगता है स्क्वायर छूट गया यहां पे, हाँ 2t1 अपॉन t1 का स्क्वायर माइनस 1, है ना। मतलब हम एक ही लाइन का स्लोप दो तरीके से निकाले हैं, मतलब पॉइंट का यूज करके भी स्लोप निकाले हैं और एंगल का यूज करके भी स्लोप निकाले हैं, दोनों स्लोप इक्वल होगा। मतलब हमको यहां से tan थीटा का वैल्यू मिल गया।
और आप जानते हैं सिंपल सा ट्रिगो है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, कमी किसकी है? हाइपोटेनस की। तो हाइपोटेनस थोड़ा निकाल लीजिए। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला कितना होता है? रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो चलिए परपेंडिकुलर कितना है? 2t1 स्क्वायर करोगे तो 4t1 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितना है? t1 माइनस वन, t1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2t1 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब p स्क्वायर, तो p का वैल्यू 2t1 है तो p स्क्वायर इतना हो जाएगा। b स्क्वायर, तो b का वैल्यू t1 स्क्वायर माइनस 1 है, इसका होल स्क्वायर जो यहां था वो हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो t1 के पावर 4 प्लस 1। अब 4t1 स्क्वायर में से 2t1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2t1 का स्क्वायर बचेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि बताइए कितना आगे वैल्यू, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आगे? ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको पता है, t1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा तो t1 स्क्वायर प्लस 1, यानी हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया, है ना। p का जो वैल्यू है इनका स्क्वायर कर दिए, b का जो वैल्यू इनका स्क्वायर कर दिए, जस्ट का ये लिख लिए 4 में से 2 गया, 2 बच गया, और ये पूरा t1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर से रूट गैप हो गया तो t1 स्क्वायर प्लस 1 आ गया, मतलब h का वैल्यू आ गया। अब चलो प्रूफ कर देते हैं, चलिए प्रूफ कर देते हैं। बताइए, हमने आपको लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना लिखा हुआ है? 4a cosec स्क्वायर थीटा। आप कुछ देर पहले कितना लिखे थे? कुछ देर पहले लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का वैल्यू लिखे थे a इंटू t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, और उसको प्रूफ भी किए थे। मतलब अगर इसका वैल्यू a इंटू t1 माइनस t2 के होल स्क्वायर की इक्वल आ गया तो समझ जाएंगे प्रूफ हो गया, है ना। चलिए प्रूफ करिए तो बताइए कितना है? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना लिखा हुआ है? 4a cosec स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व कर देते इसको। कितना लिखा हुआ देखिए, इसको इधर ला के सॉल्व करिए। यहां पे 4a इंटू कौन है यहां पर? नहीं समझ रहे हैं? अभी कुछ देर पहले फोकल कॉर्ड का लेंथ लिखे थे a इंटू t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। अगर इसको भी सॉल्व करने पर अगर उतना ही आ गया मतलब प्रूफ हो गया, है ना। चलिए 4a कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस, तो बताइए हाइपोटेनस कितना है? t1 का स्क्वायर प्लस 1, बट परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है हमारा 2t1 का स्क्वायर भी करना है क्योंकि वहां पे कॉसेक स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए ये 4a आ गया इंटू, अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए तो ये t1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 का स्क्वायर बाहर कर लीजिए, नीचे में 4 हो जाएगा, अंदर में कितना फंसा हुआ है? t1। 4 से 4 कट गया, a हो गया। अब एक काम करिए, होल स्क्वायर छूट गया, इससे t1 को सेपरेट कर लीजिए। t1 इसको भी दे सकते हैं, t1 इसको भी दे सकते हैं। जब t1 इसको देंगे तो इससे कट करके एगो t1 बचेगा प्लस, और जब t1 इसको देंगे तो 1 बाय कितना बचेगा? t1 का होल स्क्वायर। नहीं समझे? देखिए 4a का 4a लिखे, इसको जस का तस लिख रहे हैं। यहां देखिए 2t1 भी स्क्वायर के अंदर था तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। वो 4 को बाहर कर लिया, अंदर वाला t1 रहने ही दिया, तो 4 से 4 कट गया, a का a हो गया हमारा। ये t1 सेपरेट करके इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए। जब इनको देंगे तो कट करके t1 बचा, और जब इनको देंगे तो 1 बाय t1 और होल स्क्वायर है ही। अब देख कितना आ जाएगा ये? a इंटू t1 प्लस 1 बाय t1 का होल स्क्वायर आया। अब थोड़ा दिमाग लगाइए,
कुछ देर पहले हम आपको बता दिए थे, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को याद करिए, बताए थे कि T1 इंटू T2 का वैल्यू जो है -1 होता है, याद है? थोड़ा गौर से देखिए, T1 इंटू T2 का वैल्यू कितना होता है? -1 बता चुके हैं। तो बताइए यहां से T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/T1 हो जाएगा। इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि 1/T1 इज इक्वल टू -T2 हो जाएगा? नहीं कह सकते। अरे T1 इंटू T2 का वैल्यू -1 होता है, T1 को उधर ट्रांसफर कर दे तो T2 का वैल्यू आ जाएगा -1/T1, है ना? तो फिर इस दोनों तरफ समझो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -T2 और ये हो जाएगा +1/T1, यानी 1/T1 का वैल्यू कितना है? -T2 है। तो पुट कर दीजिए यहां पर a इंटू T1 और ये 1/T1 का वैल्यू कितना है? -T2, तो यहां पुट कर दिए -T2 का होल स्क्वायर। बताइए तो ये नहीं बताए थे कुछ देर पहले सेकंड प्रॉपर्टी में लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, यही बताए थे, प्रूफ हो गया। मतलब अगर हम चाहें तो फोकल कॉर्ड का लेंथ इस तरीके से भी बता सकते हैं। कब बता सकते हैं भाई? जब फोकल कॉर्ड का एंगल एक्स एक्सिस से पता हो तो कितना होता है? 4a cosec स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, अभी तक 3 प्रॉपर्टी हो गया। T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1 सेकेंड प्रॉपर्टी है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड a इंटू T1 -T2 का होल स्क्वायर थर्ड प्रॉपर्टी है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल 4a इंटू cosec स्क्वायर थीटा। आपको खाली ये फॉर्मूला याद रखना है, उसका हम प्रूफ दे दिए ताकि आपको लगे कि ये आया कहां से। ठीक है, चलिए अब इसको भी नोट कर लीजिए। एक लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 करते हैं, नोट करिए। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग करने जा रहे हैं फोकल कॉर्ड का। थोड़ा ये वीडियो लंबा भी जा रहा है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके बताएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को संभाल लीजिएगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत टॉपिक था, है ना, फोकल कॉर्ड। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये जो लास्ट प्रॉपर्टी बता रहे हैं वो किसी भी पाराबोला के लिए वैलिड है, किसी भी पाराबोला के लिए वैलिड है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो 3 को प्रॉपर्टी बताए हैं वो सिर्फ और सिर्फ y² इज इक्वल टू 4ax के लिए ही लगेगा, और आपको एग्जाम में ज्यादातर वही पूछा भी जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर्टी नंबर 4 किसी भी पाराबोला में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या है? सबसे पहले आपको इसको समझने के लिए एक टॉपिक जानना पड़ेगा जिसका नाम है हार्मोनिक मीन। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक होता है, हार्मोनिक मीन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HM कहते हैं। ये क्या होता है? हार्मोनिक मीन, है ना। बहुत ही आसान सा बात है। जैसे मान लीजिए कि कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर A है, एक नंबर B है, 2 नंबर है। इन दोनों नंबर का किसी ने कहा HM यानी हार्मोनिक मीन निकालो, तो कैसे निकालते हैं? बताइए, कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो जितने नंबर हैं वो ऊपर में लिख देंगे 2, और किसका किसका निकालना है? A का और B का, तो A का रेसिप्रोकल नीचे में ऐड करके डिवाइड कर देंगे। मतलब A और B का ये हार्मोनिक मीन हो गया। एक एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है A B C, इसका कहेगा HM निकालने के लिए, है ना, यानी हार्मोनिक मीन बोलेगा निकालने के लिए। कितने नंबर है? 3, तो 3 ऊपर में लिखेंगे और सबका रेसिप्रोकल ऐड करके डिवाइड कर देंगे, 1/A 1/B 1/C। यानी इस तरीके से जो नंबर का जो है हार्मोनिक मीन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ये सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक होता है। तो समझ गए? जैसे मान लीजिए अगर 2 नंबर है, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना हो तो 2/1/A प्लस 1/B कर लीजिएगा। 3 नंबर है, 3 नंबर के ऊपर 3 लिख करके 1/A प्लस 1/B 1/C। 4 नंबर आता तो ऊपर 4 लिख करके 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D कर लेते हैं, है ना।
तो इस तरीके से जो है हम लोग हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं। अब ये क्यों बता रहे हो सर? मित्रों, इस छोटे से टॉपिक का यूज जो है अभी यहां पर होगा और बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। तो चलिए थोड़ा जानते हैं इनके बारे में, है ना। तो क्या आप हार्मोनिक मीन समझ गए क्या होता है? आराम से लिख दीजिएगा। चलिए देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। हार्मोनिक मीन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अभी वाला ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो किसी भी पाराबोला में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, क्या आपको याद है लैटस रेक्टम? याद है? जी सर, याद है लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम का लेंथ पाराबोला कोई भी हो 4a के इक्वल बताए थे। लैटस रेक्टम का लेंथ पाराबोला कोई भी हो 4a के इक्वल होता है। तो थोड़ा यहां ध्यान देने बात है। देखिए, ये PQ फोकल कॉर्ड है, ये PQ फोकल कॉर्ड है। इस फोकल कॉर्ड का दो पार्ट है, PS और एक QS। मतलब आप इसको, इस फोकल कॉर्ड के कारण दो फोकल लेंथ बना, एक PS बना और एक QS बना। फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पॉइंट ऑन पाराबोला। तो इस फोकल कॉर्ड के कारण दो फोकल लेंथ बना है, एक PS बना है, एक QS बना है। तो इन्हीं दोनों, इसी फोकल कॉर्ड के कारण जो फोकल लेंथ बना है, इन्हीं फोकल लेंथ के ऊपर एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही लाजवाब प्रॉपर्टी है। तो देखिए क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहता है कि सेमी लैटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन ऑफ focal lengths PS and QS। ये सेमी क्या लिखा हुआ यहां पर? सेमी लैटस रेक्टम, मतलब लैटस रेक्टम का आधा। तो पाराबोला कोई भी हो, लैटस रेक्टम का लेंथ 4a होता है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 2a। कितना हो जाएगा? 2a। सेमी लैटस रेक्टम मतलब लैटस रेक्टम का आधा, तो पूरा लेंथ होता है 4a, तो आधा हो जाएगा 2a। तो कहता है कि लैटस रेक्टम का जो आधा है वो हार्मोनिक मीन है फोकल लेंथ PS और QS का। मतलब इस PS का और इस QS का हार्मोनिक मीन निकाल दो, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का हाफ आ जाएगा। फिर से हमारी बातों को समझिए। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का जो हाफ है वो इन दोनों फोकल लेंथ का हार्मोनिक मीन होता है। तो बताइए, अगर इसी को अगर हम फॉर्मूला में व्यक्त करें तो कैसे होगा? ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखना है। देखिए, चलिए, हमने क्या बोला? सेमी लैटस रेक्टम, सेमी लैटस रेक्टम हार्मोनिक मीन होता है किसका? हार्मोनिक मीन होता है PS का, हार्मोनिक मीन होता है PS का, और हार्मोनिक मीन होता है QS का, है ना। मतलब लैटस रेक्टम का जो आधा है वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन है। तो बताइए इन दोनों का हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा? कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ऊपर में 2 लिखेंगे। हार्मोनिक मीन तो 1/PS अब प्लस 1/QS। अभी ना बताएं कि अगर 2 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना हो तो 2 ऊपर लिख देना है और इन दोनों का रेसिप्रोकल नीचे में कर देना है। अब बताइए, सेमी लैटस रेक्टम है तो लैटस रेक्टम का आधा कितना होता है? 2a। तो 2a का वैल्यू कितना इक्वल आ गया? 2/2
1/PS प्लस 1/QS। ठीक है, अगर यहां से आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/PS प्लस 1/QS इज इक्वल टू 2/2A लिख सकते हैं। मतलब ये नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक फॉर्मूला यहां से मिल गया कि 1/PS प्लस 1/QS इज इक्वल टू 1/A। 1/A ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब ओरिजिनल तो यही है, इसी को हमने सॉल्व किया तो ये वाला प्रॉपर्टी आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई भारी भरकम टॉपिक नहीं, बहुत ही रिलैक्स, कि लैक्टस रेक्टम का जो आधा है इस फोकल कॉर्ड के वजह से बने फोकल लेंथ का हार्मोनिक मीन होता है। फोकल लेंथ यानी पीएस और क्यूएस का हार्मोनिक मीन है। तो लैक्टस रेक्टम जो है पीएस और क्यूएस का हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है? 2 लोग हैं तो ऊपर में 2, नीचे 1/PS प्लस 1/QS कर दिए। अब सेमी लैक्टस रेक्टम मतलब लैक्टस रेक्टम का आधा 2A, बाकी ये लिखा हुआ है। बैक क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये नीचे वाला ऊपर ला दिए और इसको नीचे ला दिए, कैंसिल होकर के रिलेशन बन गया 1/PS प्लस 1/QS इज इक्वल टू 1/A। और ये रिलेशन किसी भी प्रकार के पाराबोला में वैलिड है, चलेगा। मतलब आप इसको याद रखिएगा कि लैक्टस रेक्टम का जो आधा है वो फोकल कॉर्ड के वजह से बने फोकल लेंथ का हार्मोनिक मीन होता है। ये बात ध्यान रहेगा। तो यही था 4th प्रॉपर्टी। इसका अप्लाई बहुत होता है एग्जाम में जी, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो ये 4 प्रॉपर्टी थे फोकल कॉर्ड के जो हमने आपको अभी समझाया। चलिए 4 प्रॉपर्टी तो हम लोग समझे। अब हम लोग क्या करते हैं, इन चारों प्रॉपर्टी को यूज करके एक सवाल बनाते हैं, है ना। मतलब एग्जाम में दिखाते हैं कि सही में से सवाल आता है क्या। बहुत ज्यादा सवाल आता है। अभी तो हम आपको एक एग्जाम्पल बताए करेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, समझ गए इस टॉपिक को। फिर से एक बार बोल देते हैं कि लैक्टस रेक्टम का जो लेंथ है उनका आधा फोकल कॉर्ड के वजह से बने फोकल लेंथ का हार्मोनिक मीन होता है। तो सिंपल है, हार्मोनिक मीन लैक्टस रेक्टम का आधा बराबर हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल लेंथ निकाल दीजिएगा। जो रिलेशन बनेगा अपना सॉल्व कर लीजिएगा। अभी फिलहाल ये रिलेशन बना 1/PS प्लस 1/QS इज इक्वल टू 1/A। PS QS जो है फोकल लेंथ है और A तो समझिए रहे आप क्या होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, फोकल कॉर्ड का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, उस पे ये सवाल है। क्या सवाल है कि इफ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पाराबोला, देखिए पाराबोला है y² इज इक्वल टू 32x। आपको पता है ये फर्स्ट पाराबोला है ना। इसका जो ग्राफ है इस तरीके से होता है, यहां पर फोकस होता है और ये हमारा फोकल कॉर्ड है। एक को P मान लीजिए, एक को Q मान लीजिए। और इस फोकल कॉर्ड का जो वैल्यू होता है A,0 होता है ना। ये आपको पता है, यही हम समझाएंगे। जेईई मेन 2019 का ये सवाल है। ठीक है, कितना रिलैक्स वाला सवाल, एकदम फील करके बनाइए, एकदम मजे करके बनाइए। लगभग नहीं कि टेंशन वाला सवाल है, बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो ये पाराबोला है। इस पाराबोला का जो फोकल कॉर्ड है उसका एक इंड दिया है। मान लो यही वाला इंड दे दिया होगा, मान लो ये वाला इंड दे दिया 2, -8, ये वाला इंड दे दिया। तो क्वेश्चन में कहता है कि देन फाइंड अदर इंड। तो ये वाला निकालना है और इसका लेंथ भी निकालना है। रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, सबसे पहले आप ए निकाल दो। समझ गए क्वेश्चन क्या? ये पाराबोला, फर्स्ट पाराबोला है, इसका शेप है ये फोकल कॉर्ड है, ये फोकस है। एक इंड दिया है, दूसरा इंड निकालना, ऊपर से लेंथ भी निकालना है ना। चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले आप ए निकाल लो, इस पैराबोला के यूज करके सबसे पहले ए निकाल लो। आपको बता दी है ए कैसे निकाला जाता है, जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से भाग कर देंगे, आपका ए निकल जाएगा। मतलब ए का वैल्यू 8, यानी आपका फोकस जो है आपका 8,0 आ गया। चलिए एक काम करिए, ये जो फोकल इंड है इन दोनों को आप ये जो फोकल कॉर्ड का इंड है इसको आप पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लीजिए। अभी हम आपको लिख के बताए थे, ये हो जाएगा AT1 स्क्वायर, ये 2AT1, ये कितना हो जाएगा AT2 का स्क्वायर और 2AT2 लिख दिए। चलिए अब कुछ नहीं करना है, आपको T1 और T2 फाइंड कर देना है, आपका सवाल बन जाएगा। तो कैसे निकलेगा T1 T2? एक काम करिए, A निकल गया, इनका वैल्यू भी हम किसके टर्म में लिख लिए, पैरामेट्रिक टर्म में लिख लिए, इसका भी वैल्यू हम पैरामेट्रिक टर्म में लिख लिए। इसका तो नहीं दिया, इसका तो निकालना ही है, इसका दिया है तो कंपेयर करिए, तो थोड़ा कंपेयर करिए सामने सामने। ऐसा फील हो रहा है कि AT2 स्क्वायर के जगह पे 2 लिखा हुआ है, AT2 स्क्वायर के जगह पे 2 लिखा हुआ है और 2AT2 के जगह पे -8 लिखा हुआ है। वैल्यू पुट करिए, A का वैल्यू कितना है 8, तो 8T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहां 8 रखेंगे तो जगह 16T2 इज इक्वल टू -8। समझ रहे ना, A का वैल्यू पुट कर दिए, A का वैल्यू कितना आया था 8। ये डिवाइड में जाके सॉल्व होगा तो T2 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1/4, ये डिवाइड में सॉल्व होगा तो T2 स्क्वायर का T2 का वैल्यू हो जाएगा -1/2। स्क्वायर हट के रूट चढ़ेगा तो T2 का वैल्यू +-1/2 आ जाएगा और T2 का वैल्यू -1/2। तब बताइए, यहां से भी T2 निकला, यहां से भी T2 निकला, तो दोनों में T2 जो कॉमन होगा वही आंसर करेंगे। तो T2 -1/2 इसमें भी है और -1/2 इसमें भी है, तो हमारा ओरिजिनल T2 जो हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। बताइए, समझे कि हमने इस पॉइंट को कंपेयर करके कैसे T2 निकाल दिया। अब T1 निकाल लीजिए और एकदम रिलैक्स करिए। बताइए क्या बताए थे कंडीशन कि T1 इंटू T2 का वैल्यू -1 होता है। T1 T2 का वैल्यू कितना है -1/2 है, -1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कट ही जाएगा, तो T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। बताइए, T1 भी निकल गया, T2 भी निकल गया, जो निकालना है निकाल दो यार, दिक्कत क्या है। सबसे पहले क्या निकालना था, पॉइंट P, पॉइंट P, तो पॉइंट P कितना है AT1 स्क्वायर, 2AT1, सब का वैल्यू पुट कर दो। तो P, A का वैल्यू 8 है और T1 का वैल्यू कितना है 2, तो T1 का वैल्यू यहां 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 4। फिर A का वैल्यू 8 है, तो 8 2 जा 16, अब बगल में है T1 कितना है 2, तो बताइए P कितना हो जाएगा 32,32। आंसर आ गया। बताइए, कुछ किए, A निकाल लिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में दोनों पॉइंट को लिख दिए, और फिर इससे इसका कंपेयर किए तो T2 दो निकला, तो जो T2 कॉमन था वो हमारा आंसर आ गया। T2 जैसे ही निकला हम T1 फाइंड कर लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि T1 इंटू T2 कितना होता है -1, तो आराम से हम यहाँ पर T1 इंटू T2 -1, तो T1 और T2 का जो वैल्यू था रख दिए, हमारा T1 भी आ गया। अब हमको सबसे पहले दूसरा इंड निकालना था, तो दूसरा इंड का कोऑर्डिनेट जो था हमने लिख लिया, इसमें A का और T1 वैल्यू पुट कर दिया, A का वैल्यू 8 आया और T1 का वैल्यू वहां से 2 आया, रख दिया, हमारा आंसर आ गया। फिर एक और बात था, इसमें क्या निकालना था भाई, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालना था। चलिए, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, बताइए फोकल कॉर्ड का लेंथ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में क्या बताए हैं, A इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, रख दीजिए। A का वैल्यू 8 है, T1 का वैल्यू कितना है वहां 2, और T2 का वैल्यू कितना है -1/2,
तो यहां पर -1/2 पुट करेंगे तो +1/2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 8। इनको सॉल्व करोगे तो ये 2 दूनी 4, 5/2, 5/2 का स्क्वायर 25/4, तो 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 50 यूनिट आंसर। देख लेना भाई थोड़ा कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट का कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 5 के जो लास्ट वाले सवाल में है, हम गलती से 18a-4a को हमने -4a लिख दिया हुआ है, और हमारे अविनाश जी इस बात को याद दिलाए हुए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उस गलती के लिए हम बहुत क्षमा भी चाहते हैं। बस थोड़ा माइनस में गलती हो गया था, है ना, तो उसको सही कर लीजिएगा। यहां देख लीजिए a का वैल्यू 8 है, बिल्कुल सही है, t1 की जगह पे 2 है, बिल्कुल सही है, और t2 का वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ +1/2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 1 5, एलसीएम लेंगे तो 5/2 हो गया। अब 5/2 का स्क्वायर भी करना है, तो 25/4, तो 4 दूनी 8, यानी 50 आंसर आ गया। मतलब हमको इस सवाल का दोनों आंसर निकल गया। आपको पता है एग्जाम में सिर्फ एक चीज पूछा हुआ था, देन फाइंड अदर इंड नहीं पूछा हुआ था, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पूछा हुआ था। हम अदर इंड भी निकाल दिए, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में वो भी रहता है। तो बताइए क्या आपको ये बात नहीं समझ में आया? तो ये फोकल कॉर्ड का प्रॉपर्टी है, छिपा हुआ कॉन्सेप्ट और बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। छोटा मोटा देख लीजिएगा, प्लस माइनस का कहीं पे कैलकुलेशन अगर मिस्टेक उसको सही कर लीजिएगा, लेकिन ऐसे है बिल्कुल सही है ये, है ना। तो ये आप क्या कॉन्सेप्ट सीखे, फोकल कॉर्ड। तो ये फोकल कॉर्ड का कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको अच्छे ढंग से आपको याद में रखना है। देखिए कितना स्मूथ सवाल है। तो चलिए आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो मजे करिए रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स पे। और अगर आपको मजा आ भी रहा है तो थोड़ा जो आपको ठीक लगे वीडियो के साथ वो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी बोलते हैं वो करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना देर अपना टाइम दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बात करें।